नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूनिमार्क क्लासेस में आपका। आज हम पॉलिटिकल थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता। इंग्लिश में इसे कहते हैं लिबर्टी। बहुत ज़्यादा आपको समझाने की आवश्यकता तो नहीं होगी स्वतंत्रता किसे कहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता का महत्व हमारे जीवन में कितना ज़्यादा है ये बात भी आप लोग जनरली समझते ही होंगे, है ना। कई बार हमको ऐसा लगता होगा यार टीचर है, बिना वजह इतना काम दे दे रहा है, इतना होमवर्क दे दे रहा है, तो मैं घर पे खेलूंगा कूदूंगा कब। हमको लगता है कि इसकी वजह से हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारी जो आज़ादी है वो बाधित हो रही है। कई बार हम देखो, हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी ना बहुत पसंद होती है, बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। बंधनों में रहना किसी को भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो राजनीति का भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है स्वतंत्रता। बहुत सारे विचारक आए, बड़े बड़े महान विचारक आए, इन्होंने स्वतंत्रता के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी की, लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ बताया। इसके ऊपर नए नए कॉन्सेप्ट निकल करके आए कि स्वतंत्रता क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इसमें व्यक्ति का क्या योगदान हो सकता है, इसमें राज्य का क्या योगदान हो सकता है, पॉलिटिक्स कैसे हमारी स्वतंत्रता में बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन्हीं सारी सवालों के, इन्हीं सारी बातों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं स्वतंत्रता। देखिए, किसी भी इंसान को स्वतंत्रता की आवश्यकता पड़ती क्यों है? सबसे पहले आपको आज़ादी चाहिए क्यों, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है, तो किस लिए चाहिए? अपने डेवलपमेंट के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? अपने डेवलपमेंट अर्थात अपने विकास के लिए चाहिए। आप चाहते हैं कि मैं विकास करूं, हर तरह से विकास करूं, आर्थिक रूप से विकास करूं, सामाजिक रूप से विकास करूं, है ना, सांस्कृतिक रूप से अपना विकास करूं। तो अपने विकास के लिए हर किसी को क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। अगर स्वतंत्रता ही नहीं होगी तो आप कैसे विकास करेंगे अपना, ठीक है। आप चाहते हो मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊं, ठीक है, लेकिन आपके घर वालों ने क्या रखा है कि नहीं भाई हमारी फैक्ट्री में जाके बैठेगा। अब आपको पता है वहां में 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा नहीं सकता। तो जब तक आपको वो फ्री नहीं छोड़ेंगे तो आप कैसे मिलियंस एंड बिलियंस एंड करोड़पति बनोगे, है ना। तो आपको आज़ादी चाहिए अपना खुद का डेवलपमेंट करने के लिए। तो डेवलपमेंट के लिए ही किसकी डिमांड जरूरत पड़ती है? स्वतंत्रता की जरूरत पड़ती है, ठीक है। स्वतंत्रता शब्द आया कहां से? लैटिन भाषा में एक शब्द है लिबर। क्या है? लिबर। इस लिबर शब्द से ही क्या निकल के आता है? लिबर्टी निकल के आता है ना। तो लिबर शब्द का अर्थ क्या होता है? इस लिबर शब्द का हिंदी में अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव। प्रतिबंधों का अभाव यानी कि रिस्ट्रिक्शंस जितनी कम होगी लिबर्टी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो कहां से आया? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार कि लिबर्टी वर्ड आया कहां से। तो भाई लैटिन भाषा में एक शब्द है लिबर, तो प्रतिबंधों का अभाव, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पर्सनल स्वतंत्रताओं की बात तो नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ बात करेंगे पॉलिटिक्स के साथ कैसे जुड़ी हुई है लिबर्टी, ठीक है। तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स में जब भी हम बात करते हैं समझ लीजिए कि हम राज्य के बारे में बात करने वाले हैं, है ना, कि स्टेट कैसा काम करने वाला है। इंडिया एक जैसा देश है या अमेरिका एक देश है, तो भारत की कानून व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारे भारत के नागरिक की स्वतंत्रता पर। तो इसी को हम आज इस रिलेशन को समझेंगे, जानेंगे। केवल भारत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, हम पूरे इंटरनेशनल दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में जानेंगे कि किसी भी राज्य का किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। डस्टर खो गया मेरा, कोई बात नहीं, मिल गया। तो देखिए, स्वतंत्रता 2 प्रकार की होती है, ठीक है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है नकारात्मक और एक होती है सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता को और भी कई तरह से नाम से जानते हैं, जैसे कुछ लोग इसे औपचारिक भी कहते हैं, औपचारिक, ऑफिशियल। कई लोग इसे प्रक्रियात्मक भी कहते हैं, प्रक्रियात्मक यानी कि प्रोसीजरल, ठीक है। अच्छा, ये सकारात्मक स्वतंत्रता है, इसको अनौपचारिक कहा जाता है और इसे तात्विक भी कहते हैं। इसे कहते हैं क्या? तात्विक। तो स्वतंत्रता 2 प्रकार की होती है, नकारात्मक जिसे औपचारिक भी कहते हैं, प्रक्रियात्मक भी कहते हैं, सकारात्मक
अनौपचारिक होती है और तात्विक होती है। ठीक है, तो दोनों प्रकार की स्वतंत्रताओं को पढ़ेंगे, लेकिन दोनों प्रकार को पढ़ने से पहले हमें दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता की। ठीक है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि राज्य का न्यूनतम कार्य। ये क्या कहता है, बेसिकली नकारात्मक स्वतंत्रता क्या करती है, ये योग्यता पर बल देती है, योग्यता पर बल देती है और आरक्षण का विरोध करती है। ठीक है, ये क्या करती है, योग्यता पर तो देती है बल और आरक्षण का करती है क्या, विरोध। इसका मानना है कि भाई एबिलिटी इंपॉर्टेंट है। लोगों को नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं, जो विचारक समर्थक, वो क्या कहते हैं, भाई लोगों को फ्री छोड़ दो, जिसके अंदर एबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा डेवलप कर जाएगा, जिसके अंदर एबिलिटी कम होगी कम डेवलप कर जाएगा। वो कहते ये नहीं कि जो कम डेवलप कर रहा है तुम उसे जबरदस्ती रिजर्वेशन दे दो वो आगे बढ़ जाए। इस प्रकार के जो विचारक होते हैं वो इसके बड़े खिलाफत करके चलते हैं, बोलते हैं आरक्षण की जरूरत नहीं है, हमें कोई इक्वेलिटी नहीं लानी दुनिया में, हमको एबिलिटी के ऊपर काम करना है। जो ज्यादा एबल है ज्यादा विकास करेगा, जो कम कैपेबल है वो कम विकास करेगा। ठीक है, ये प्राकृतिक नियम मान के चलते हैं ये लोग। और ये लोग इसके लिए क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं राज्य का कार्य न्यूनतम होना चाहिए। ये क्या कहते हैं, राज्य का कार्य न्यूनतम। इन्होंने कहा राज्य का काम न्यूनतम, राज्य को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टेट बिना मतलब दूसरों के काम में बाधा उत्पन्न ना करे। स्टेट का काम क्या है, केवल लोग स्वतंत्र रहें, इस बात को इंश्योर करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना केवल स्टेट का काम है और कोई काम स्टेट का नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग पार्ट्स में समझेंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता वाले विचारक कौन कौन से रहे हैं और डिटेल में उन्होंने किस बुक लिखी, क्या क्या किसी के महत्वपूर्ण कथन कहे, और सारे इंपॉर्टेंट विचारकों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, भूलना मत, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना। ठीक है, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और भी आती रहें और इससे सिर्फ आपका अपना फायदा ना हो, आपके फ्रेंड्स का भी फायदा हो। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता की। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में सबसे जो महत्वपूर्ण विचारक आते हैं, सबसे पहले वो आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। कौन आते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का क्या नाम था, मैन वर्सेस स्टेट। इनकी बुक का नाम क्या था, मैन वर्सेस स्टेट। ठीक है, तो एक व्यक्तिवादी विचारक थे, इसीलिए नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देते हैं। इन्होंने बुक लिखा मैन वर्सेस स्टेट, पूरा का पूरा फोकस एबिलिटी पे कर दिया, बोल दिया भाई योग्यता सबसे बड़ी चीज होती है। इनका एक बड़ा फेमस कथन है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो लंगड़े लूले लोग हैं उनको पहाड़ से उठा के नीचे फेंक देना चाहिए। ठीक है, किसी काम के नहीं है ना वो, तो क्योंकि ये योग्यता पर बल देते हैं, ये कहते हैं जो लंगड़े लूले लोग हैं उनको उठाओ और पहाड़ से नीचे फेंक दो, क्योंकि वो किसी काम के नहीं है। ठीक है, और ऐसा इनका इसलिए मानना था क्योंकि ये क्या करते थे, स्वतंत्रता को ये मान के चलते थे कि एक पर्सनल राइट है। ठीक है, ये एक पर्सनल राइट है व्यक्ति का, इसीलिए उसे पूरी स्वतंत्रता का उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर को हम किस में मानते हैं, हम एक नेगेटिव लिबर्टी का सपोर्टर मान के चलते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक मान के चलते हैं। मतलब सरकार का विरोध करते हैं कि सरकार ज्यादा हस्तक्षेप ना करे, जो योग्य व्यक्ति है वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अन्य एक विचारक है, उनका नाम है क्या, उनका नाम आता है जॉन लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आई होप जो भी पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी उन्होंने इसका नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, जॉन लॉक ने एक बुक लिखी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये बुक इन्होंने लिखी थी लगभग 1690 के आसपास। ठीक है, इसमें इन्होंने 3 प्रकार के अधिकारों की बात की। इन्होंने कहा व्यक्ति के पास 3 प्राकृतिक अधिकार होते हैं। कौन कौन से 3 अधिकार की बात की, इन्होंने कहा व्यक्ति के पास प्राकृतिक अधिकार होते हैं।
कौन कौन से प्राकृतिक अधिकार होते हैं? पहला होता है संपत्ति का, दूसरा होता है जीवन का, और तीसरा होता है स्वतंत्रता का। तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार किसने कहा, तो किसने कहा भाई, आप क्या बताओगे? जॉन लॉक ने कहा। ठीक है, तो जॉन लॉक ने कहा भाई स्वतंत्रता को क्या है, प्राकृतिक अधिकार है। अब प्राकृतिक अधिकार क्या होता है, वैसे तो हम इसको डिटेल में अधिकार चैप्टर में समझेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि प्राकृतिक अधिकार का मतलब होता है कि व्यक्ति के पास कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो स्टेट के बनने से पहले भी थे। जब राज्य नहीं आया था, राज्य के बनने के से पहले भी व्यक्ति के पास जो अधिकार थे उन्हीं को प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है, तो उससे छीना नहीं जा सकता। ठीक है, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। तो इस प्रकार क्या करते हैं, जॉन लॉक भी नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन कर देते हैं। ठीक है, हम ये सारे नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, उसके बाद एक आते हैं जेएस मिल, एक और विचारक हैं, उनका क्या नाम है, उनका नाम है जेएस मिल। ठीक है, जेएस मिल ने एक बुक लिखी, उसका नाम था ऑन लिबर्टी। नाम से पता लग रहा है भाई, ऑन लिबर्टी। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भाई व्यक्ति को अपनी इच्छा व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसकी बात करते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं अपनी इच्छा प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी विरोधाभासी बयान क्यों ना दे। मतलब इनका मानना है कि मान लो कोई इंडिया में कोई रह रहा है, तो वो चाहे एंटी इंडिया बात ही क्यों ना करे, उसको बोलने देना चाहिए। ठीक है, तो इस हद तक ये स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, इस हद तक ये आज़ादी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, ये एक नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट विचारक एक और आते हैं, उनका नाम है लॉर्ड एक्टन। ठीक है, लॉर्ड एक्टन बड़े इंपॉर्टेंट और खतरनाक विचारक हैं ये। ठीक है, समानता के तो बड़े घोर विरोधी हैं। ठीक है, इनका मानना है इक्वलिटी तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। सारा फोकस किस पे करो, सारा फोकस करो किसके ऊपर, लिबर्टी के ऊपर करो, इक्वलिटी को तो भूल ही जाओ बिल्कुल। ठीक है, इनका एक बहुत फेमस कथन है, दो कथन बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। पहला कथन है, सत्ता भ्रष्ट बनाती है, सत्ता भ्रष्ट बनाती है, और अत्यधिक सत्ता अत्यधिक भ्रष्ट बनाती है। अत्यधिक सत्ता अत्यधिक भ्रष्ट बनाती है। इन्होंने मतलब इनके कहने का मतलब था, कोई बाहर से जितना मर्जी बोलते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, जब वो सत्ता में आएगा तो भ्रष्ट बन जाएगा, और जैसे जैसे उसकी सत्ता बढ़ती जाएगी वो और भी ज्यादा करप्ट होता चला जाएगा। ठीक है, इन्होंने एक बात अपनी बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम। इनकी बुक का क्या नाम था, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विचारक थे, अभी खत्म नहीं हुए हैं, चले मत जाना वीडियो छोड़ करके, पूरी वीडियो देख लेना। ठीक है, तो ये विचारक अभी खत्म नहीं हुए, यहीं तक विचारक थे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट विचारक आते हैं, उनका नाम था डी टॉकविले। ठीक है, चलो अब एक इंपॉर्टेंट विचारक उसके बाद आते हैं, उनका नाम था डी टॉकविले। डी टॉकविले, डी टॉकविले ने कौन सी बुक लिखी, इन्होंने लिखा अमेरिकन डेमोक्रेसी। इनकी जो बुक थी उसका नाम था अमेरिकन डेमोक्रेसी। ठीक है, अमेरिकन डेमोक्रेसी में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई स्वतंत्रता और समानता बिल्कुल विरोधी हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, अगर समानता दरवाजे से आएगी तो स्वतंत्रता खिड़की से बाहर चली जाएगी। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा समानता लाओगे तो स्वतंत्रता से हाथ धो बैठोगे, सिंपल सी बात है।
इन्होंने दो क्रांतियों की तुलना की, ठीक है। इन्होंने कहा भाई एक तरफ तो अमेरिकन क्रांति है, एक तरफ तो अमेरिकन क्रांति है, वर्सेस इन्होंने क्या कहा, एक तरफ फ्रांस की क्रांति है, एक तरफ फ्रांस की क्रांति है। तो अमेरिकन क्रांति कब हुई थी आपको पता है 1776, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी 1789। अब इन क्रांतियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हमारा हिस्ट्री का भी लेक्चर आएगा, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो डिटेल में आप इसके बारे में जान पाएंगे। चलिए फिलहाल यहाँ देखते हैं कि इन्होंने इन दोनों क्रांतियों की तुलना की, और क्रांतियों की तुलना करके इन्होंने क्या कहा, भाई देखो जो अमेरिका की क्रांति है ये स्वतंत्रता पर बल देती है, लेकिन आपको पता है फ्रांस की जब क्रांति हुई तो उसका नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। इन्होंने कहा भाई ये तो समानता की बात कर रही है, ये बहुत घटिया क्रांति है, ठीक है, समानता बिल्कुल नहीं चाहिए हमको, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, समानता दरवाजे से आई तो स्वतंत्रता खिड़की से बाहर चली गई, ठीक है। तो इसका ये विरोध करते हैं, कहते हैं अमेरिकन क्रांति बहुत अच्छी है, ये क्रांति बहुत खराब है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये कह रहे हैं कहीं फ्रांस वाले कुछ केस वोस ठोक दे मेरे ऊपर, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति खराब थी क्योंकि वो समानता के ऊपर बल देती थी, और अमेरिका की क्रांति बहुत अच्छी थी क्योंकि वो स्वतंत्रता पर बल देती थी। ऐसा किसका मानना है, ऐसा मानना है डी टॉकविले का, ठीक है। एक और विचारक है, उनका नाम है F.A. हेयक। उनका क्या नाम है, F.A. हेयक। इन्होंने एक बुक लिखी रोड टू सर्फरडम। इन्होंने कौन सी बुक लिखी, इन्होंने बुक लिखी भाई रोड टू सर्फरडम, ठीक है। रोड टू सर्फरडम हिंदी में कहेंगे दास्ता की ओर। इन्होंने कहा कि कोई भी स्टेट यानी राज्य जितना ज्यादा काम करने लग जाएगा ना, तो उससे क्या होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होने लग जाती है और वो गुलामी की तरफ जाने लग जाता है। समझ में आ गई बात आपको, समझिए, एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिखता होगा हमारे देश में सरकार टैक्स लेती है ना। अब वो जो गरीब व्यक्ति से बिल्कुल टैक्स नहीं ले रही, उसको फ्री में सब फ्री बिजली, फ्री पानी, ये फ्री, वो फ्री, राशन फ्री, ऐसे बहुत कुछ दिया जा रहा है, टैक्स उससे नहीं लिया जा रहा। अमीर व्यक्ति से क्या है, टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा इनका मानना है, इन्होंने कहा कि भाई देखो इससे क्या, वो जो अमीर व्यक्ति है वो एज अ गुलाम महसूस करेगा कि भाई मैं बहुत मेहनत से कमा रहा हूँ, सारा पैसा टैक्स में चला जा रहा है, ठीक है। वो बंदा कुछ नहीं कर रहा, उसे सब कुछ फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, राज्य को ऐसा काम करने से मना किया। इन्होंने कहा राज्य को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि राज्य ऐसा काम करता है तो क्या होता है, ये व्यक्ति को दास्ता की ओर लेके चलता है, गुलामी की तरफ लेके चला जाता है। राज्य जितना काम करेगा ये व्यक्ति को गुलामी की तरफ ले जाएगा। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि राज्य का कार्य क्या है, केवल सुरक्षा प्रदान करना है, सुरक्षा प्रदान करने के अलावा उन्हें दूसरा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक आते हैं अपने आइजिया बर्लिन, बड़े इंपॉर्टेंट नाम है भाई साहब, ये तो बिल्कुल तहलका मचा रखा है इन्होंने। आइजिया बर्लिन, ठीक है, आइजिया बर्लिन भाई, इन्होंने बुक लिखी टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, या फिर 4 एस्से ऑन लिबर्टी, 4 एस्से ऑन लिबर्टी। तो ये एक स्वेच्छातंत्रवादी थे। कौन थे ये, स्वेच्छातंत्रवादी विचारक, बिल्कुल स्वेच्छा, बिल्कुल मनुष्य को बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो स्वेच्छातंत्रवादी विचारक थे, इन्होंने 2 बुक्स लिख दी। अब बुक लिखने के बाद इन्होंने क्या कहा, किसी ने इनसे पूछा कि भाई सरकार का ही तो काम है कि गरीबों की हेल्प करना, तभी तो वो अपना विकास कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई देखो बात ऐसी है कि जो राज्य सरकार होती है ना, वो केवल नेगेटिव स्वतंत्रता ही दे सकती है, नेगेटिव लिबर्टी ही दे सकती है, ठीक है। स्टेट कुछ भी कर ले, इंसान को मछली की तरह तैरने तो नहीं लग जाएगा, इंसान जो पंछी की तरह उड़ने तो नहीं लग जाएगा, ठीक है। इंसान को स्टेट जो है वो केवल नेगेटिव लिबर्टी दे सकती है, बाकी व्यक्ति को जो करना है वही करेगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके, वो बोलते हैं कि भाई राज्य तो केवल नकारात्मक स्वतंत्रता उपलब्ध करा सकती है, इसके बाद भी यदि व्यक्ति मछली की तरह तैर तो नहीं सकता, पंछी की तरह उड़ तो नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें व्यक्ति की अपनी गलती है, इसमें राज्य कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो एबिलिटी की बात करते हैं कौन, आइजिया बर्लिन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
उसके बाद एक इंपॉर्टेंट विचारक अपने आ जाते हैं मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक। मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक भी दो इंपॉर्टेंट विचारक हैं जो कि क्या करते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता को ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नकारात्मक स्वतंत्रता के लिए जो लोग हैं, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट विचारक आपके सामने रख दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो बुक्स मैंने आपको लिख के दिखाई है, जो वाक्य मैंने आपके सामने बोले हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में मतलब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और जब आप कभी कॉलेज का एग्जाम देने जाते हो या फिर आप यूपीएससी में एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर इन सेंटेंसेस को, इन कोट्स को, इन वाक्यों को अपने आंसर्स में इंक्लूड करते हो तो इससे आंसर का जो इफेक्ट है आपके, ठीक है, जो आपके आंसर की क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो बहुत कई गुना बढ़ जाती है। तो आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता में आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे, पॉजिटिव लिबर्टी के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना।